हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले कक्षा में त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 का भी समाप्त किया था। जिसके आगे अध्याय 2 है, इसमें कुछ फॉर्मूला है, मैं आज वो आप लोग को बताऊंगा। और जो भी स्टूडेंट ने मेरा पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल देंगे। साइन थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा निकालेंगे तो ये बटा में, तो बटा में आ जाएगा ना, ये गुना में 2। इसी तरह से ये कोस थीटा निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर तो 1 क्या हो जाएगा इस बार? साइन थीटा। ये मेरा हो गया पहला में, ठीक है। उसके बाद देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो कोस थीटा निकालेंगे तो 1/सेक हो जाएगा, सेक निकालेंगे तो 1/कॉस हो जाएगा। निकाल लीजिए। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा का मान निकाल दीजिए, क्या 1/कॉट थीटा, कॉमा कॉट थीटा का मान निकाल दीजिए 1/टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से और भी है। साइन कॉस टेन हो गया ना, फिर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये इधर आगे घट जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से खाली सिर्फ साइन निकालना रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस थीटा, ये स्क्वायर देंगे। अब ये इसका मतलब हो गया, ये निकालेंगे कोस स्क्वायर थीटा का, तो क्या आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर दीजिए तो घट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही निकालना रहेगा सिर्फ कॉस का, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद है सिर्फ होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा सिर्फ होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, समझे। इसके बाद एक और आता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन थीटा, समझे। उसके बाद और भी फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा तो माइनस को इधर कर दीजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा तो 1 को इधर कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकाल लीजिए ना। सेक स्क्वायर थीटा और क्या जाएगा 1 इधर आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ सेक निकालना रहेगा तो रूट चढ़ जाएगा, उस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको पहले देख लीजिए, फिर और थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको बता दूंगा, देख लीजिए इसको। उसके बाद एक और फॉर्मूला बचा हुआ है उसको देख लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस ही इधर आके प्लस जुड़ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, इधर आ गया तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर निकालना है तो घट जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 1, यही मेरा फॉर्मूला है। देखिए कुछ नहीं है, साइन कॉसेक होता है इसमें 1। ठीक है, बस रिलेशन आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, फिर 1 देखिए क्या क्या उसी की फिर बटा कर देंगे, मेन 3 ही होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अब उसी निकालना रहेगा साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर बाई साइन थीटा, ये साइन में हो गया। फिर आता है कॉस सेक में रिलेशन आता है, कॉस सेक में, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर बाई कॉस थीटा, जैसे पिछले बता दी। फिर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कोट, फिर कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन, ये हो गया। उसके बाद बताया क्या हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि जब थीटा सेम रहेगा और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ में रहेगा तो 1 होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 20 और प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर 1, मगर इस तरह से साइन स्क्वायर 20 और प्लस कोस स्क्वायर 30 तो 1 नहीं होगा, कहें कि इसका मान थीटा सेम रहेगा तभी इसका मान 1 होगा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होना चाहिए। अब साइन स्क्वायर निकालेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आता है इसमें टेन थीटा तो साइन बाई कॉस, फिर आता है टेन थीटा साइन बाई कॉस, फिर एक आता है कोट थीटा तो कॉस बाई साइन। ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस इधर आके जुड़ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। फिर एक आपको पता मैंने क्या, ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो बस 1 को यही रह दीजिए, माइनस वाला को भेज दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा, फिर कोट स्क्वायर निकालना रहेगा, इधर कर दिए कोट को तो एक को इधर कर दीजिए, घटा दिए, और इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर ये मैथ तो बन जाएगा इजी से। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 2 का ये है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देख लिया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो अभी फॉर्मूला ही लिखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला सुना दीजिए ना। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1, तो इसका मान तो 1 ही हो जाएगा, तो लिख दीजिए ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक तरह से और बना सकते हैं, देख लीजिए, या क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, क्या चेंज कर लेते हैं, देख लीजिए क्या चेंज कर लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर को बदल लेंगे, देखिए इसे कर लेंगे, रह दीजिए इसे, ये क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा है ना माइनस, रह दीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, कोट स्क्वायर थीटा और क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1, ये से कट गया, आ गया मेरे को से। तो हमको इतना बनाना नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता दिया, बस 1 नंबर का आएगा, तो बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या आता है 1, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 2 का पहला क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन के रूप में लिखना है, को टेन थीटा के रूप में लिखें। मतलब इसको क्या लिखना है, टेन थीटा के रूप में, कोई बात नहीं, इसको लिख दीजिए। अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा में आपने बताए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहा कि टेन ही बनाना है ना, तो टेन फॉर्मूला देखेंगे और ये भी देखना है कि हमको लाना किस चीज में। यही तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos होता है, तो सेक स्क्वायर तो 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मगर cos नहीं लाना, क्या लाना है, टेन लाना है। तो सेक स्क्वायर थीटा में बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 1, तो 1 से 1 खत्म, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया, देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा के रूप में, ये मेरा आंसर आ गया। तो बस इसको छोड़ दीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एक और देख लीजिए, इसका दूसरा देख लीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा, बाई नहीं है गामा है, को साइन गामा के रूप में लिखना है ना, के रूप में लिखे, कुछ नहीं करना, बस जो दिया उसी तरह से लिख दीजिए। अब देखिए बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर बाई, ये मेरा आंसर। नहीं तो फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं, क्या देख लीजिए इसको, उसके बाद मेरा है दूसरा का, रिक्त स्थानों को एक के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे, ठीक है। तो पहला है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं, भर देते हैं। अब ये देखिए तो 1 माइनस रूट में दे दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, अब स्क्वायर से ये रूट करिए आप कट जाएगा, ये मेरा क्या बना जाएगा, cos a हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला याद करनी होगी, फॉर्मूला याद होगा ना तभी ये मतलब कि बन पाएगा। और आगे तो सिद्ध करना का है, सिद्ध करने के लिए है, तो आगे जब सिद्ध करिएगा तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी हम सिद्ध कर सकते हैं। जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कितना लोग क्या होता है कि फॉर्मूला याद भी रहता है फिर भी सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला याद तो करना ही है, बस देखना है कि किस तरह से मैंने बताया और किस फार्मूला का कहाँ पे मैंने यूज किया, समझे। तो इसीलिए फार्मूला को याद कीजिए, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बस हम जो बताएंगे ना बस आप लोग उसी को बनाइए, ज़्यादा नहीं बनाना, ठीक है। देखिए इसको, इसी में और देखिए दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट में और डॉट डॉट, कुछ नहीं बात है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है रूट में स्क्वायर से रूट कट गया, क्या हो जाएगा सेक के मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप देख लीजिए तीसरा में क्या दिया है, 1 बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बस यही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। देख लीजिए 1 बटा रूट में तो रूट में दे देंगे, कोई बात नहीं, 1 प्लस कोट स्क्वायर, तभी बताया था ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दिया है तो क्या देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा दे देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बाई, ये से ये काट दीजिए रूट 1 बाई कोसेक ए, तो क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस ए साइन ए, बताया था ना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, तो 1 बाई कोसेक थीटा या साइन थीटा दे सकते हैं, बस। चौथा नंबर इसमें देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस कुछ नहीं करना। तो अभी मैंने बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा भर दीजिए, क्या भर देंगे, कोट स्क्वायर ए एक जगह एक दे देंगे, स्क्वायर फुट कट जाएगा, मेरा क्या बच जाएगा, कोट ए से, यहाँ सेक है, सॉरी, ठीक है। इसी में और पांचवा देख लीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, रूट में ऊपर सिर्फ है बस, और नीचे ऐसे ही है, कॉस है, कोई बात नहीं। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में रूट बटा में कॉस है, कोई बात नहीं। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नहीं साइन ए बाई कॉस ए। तो अभी फॉर्मूला हमने लिखा है पीछे लिखा था ना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, टेन ए भर देंगे, समझ में आ रही है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद एक और लास्ट इसका है 6 नंबर, देख लीजिए इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर, रूट में कोई बात नहीं, तो इजी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और रूट में रूट स्क्वायर से कट जाएगा, यानी लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए का स्क्वायर पर ये रूट, ये से कट जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको बढ़िया से, उसके बाद 4 का है, वो जो रिक्त स्थान था ना वो 3 नंबर था, 4 का है सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो LHS लेके चलेंगे, RHS ला देंगे, LHS लेके चल लीजिए, LHS 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का एक 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रह जाएगा, साइन 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना फॉर्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, क्या लाना है, कोस स्क्वायर थीटा। अब अभी बता रहे थे पिछले क्लास थी पिछले क्वेश्चन कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर सेक थीटा, तो हो गया ना, cos स्क्वायर है तो इसको भी कर दे देंगे सेक स्क्वायर थीटा, RHS प्रूव्ड। स्क्वायर भी ले सकता है, ये नहीं कि खाली बस cos थीटा की सेक थीटा ही हो सकता है, ऐसे भी होगा तो मान हो जाएगा क्या, ऐसे कि cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा बस। तो वही देखिए कि 1 बाई सेक स्क्वायर था, cos स्क्वायर तो 1 बाई सेक स्क्वायर, समझ रहे ना। देख लीजिए 4 का दूसरा देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग किए भी है, मतलब किसी ने करना है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताना है। तो अभी तो बताया था ना कि जब कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1, अब जब थीटा का मान से बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। मगर बोल रहा है क्या कि त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना, मतलब त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग फॉर्मूला से नहीं करना है, ऐसा ही सिद्ध करना है। देख लीजिए कर लेते हैं, या देख लीजिए कर लीजिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15, आएगा तो आंसर एक ही, देख लीजिए चेंज कर देंगे वो, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, बस ब्रैकेट तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 15 प्लस ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो देखिए माइनस 1 कट गया,
आंसर तो एक ही आ गया, बोले थे ना, या तो फॉर्मूला से कर लीजिए, ये कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा। जब एग्जाम में ये सब ये क्वेश्चन दिखाई दे तो डायरेक्ट अगर ऐसा रहे तो उसका नाम क्या मानेंगे, एक पॉजिटिव ही आएगा। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आज का लास्ट बार, फिर मैं अगले क्लास में बता दूंगा। तीसरा देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, यदि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान निकालना है, तो के का मान के भाग, ठीक है, वाट क्योंकि निकालना है वाट, इसको बोलते क्वेश्चन मार्क। तो जो दिया हुआ पहले लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या है, क्या ही ना है, देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, बता था ये बना, ऊपर वाला ये बना, बस वही 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो वही तो है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के, तो रहेगा ही क्या, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये मैंने जस्ट बताया था कि cos स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा बराबर नहीं होगा, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो उसे नहीं करिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर दीजिएगा सेक में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर के, इसे खत्म, के का मान क्या आ गया मेरा, कौन आ गया, समझे। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी बताया आप लोग को वो आप लोग को समझ में आई होगी, और ये जो मैं बताया मैथ, इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला याद ही करना होगा, ठीक है, याद किए हुए नहीं बना सकते हैं, समझे। हम तो पहले ही बोले कि जो जो स्टूडेंट को फॉर्मूला याद भी रहता है ना, वो भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, फिर भी नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिए, नहीं तो मैं बस हम आपको 10 मिनट लेंगे इसमें, ठीक है, 10 मिनट में आपको फॉर्मूला याद करवा देंगे, कुछ नहीं है। तो आप लोग पहले खुद से प्रयास करें, नहीं तो मैं कल उसको फॉर्मूला को फिर से मैं कर दूंगा रिवाइज। फॉर्मूला याद करिएगा, उसके बाद ये बनेगा, और आगे तो सिद्ध करना है, फिर आगे बहुत सारा सिद्ध करना है, तो फॉर्मूला याद रहेगा तब बनेगा और सिद्ध होगा, समझे। तो बस ये जो मैं बताता हूँ, जो आप लोग देखिए और बार बार इसी को बनाने का प्रयास करिए। बस क्वेश्चन लिख लीजिए बुक से, बुक तो आपका वही भारतीय वर्ग का बुक से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, भारतीय वर्ग का बुक है, उससे पढ़ाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन लिख लें, और क्वेश्चन लिखने के बाद खुद से बनाने का प्रयास करें, और अगर ना बने तो जो मैं बताता हूँ बस उसको देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगी। और फॉर्मूला तो याद करनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, अगर मन है तो शेयर कीजिए। अगर लाइक नहीं कर रहे तो कम से कम इसे देख भी लीजिए, ठीक है, क्या देख लीजिए, तो कम से कम मेरा मेहनत क्या होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो सफल होगा, है ना। तो आप लोग देखिए। और लॉकडाउन का अब जानते हैं कि इधर लगता है फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो पहले जैसा मतलब कि मोमेंट नहीं है कुछ, मतलब कि आप लोग को आराम मिला होगा, बाहर निकलते होंगे, पर फिर भी हम लोग को ऐसा नहीं करना है जैसे हम लोग पहले रहते थे ना, उसी तरह से अभी भी रहेंगे। ये नहीं कि मतलब कि अभी कोई छूट मिल गया तो बाहर मतलब कि ये वो करेंगे, ठीक है, काम करेंगे बस सेपरेट से, समझे, सेपरेट से करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले दिन अगले इसी टाइम आप लोगों के बीच प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को आगे बताएंगे। धन्यवाद।